इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री प्रभाचंद जैन बाकलीवाल नारेली अजमेर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अहंकार और स्वाभिमान में क्या अंतर है? गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए सारे कसायों का समन करने का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए? स्वाभिमान और अभिमान को मैं कई बार बता चुका। स्वाभिमानी विनयशील होता है, गलती नहीं होने पर भी सारी गलती का श्रेय अपने सिर पर ले लेता है। यदि क्षमा मांगने से शांति होती है तो स्वाभिमानी क्षमा मांग लेगा। जो आपकी अकड़ है कि मेरा भी कोई स्वाभिमान है, मैं क्यों झुकूं, ये स्वाभिमान नहीं, अभिमान ही है। स्वयं पर अभिमान करता है व्यक्ति। स्वाभिमान का अर्थ होता है स्वयं पर अभिमान करना, अपने गुणों पर अभिमान करना, अपनी अच्छाइयों पर अभिमान करना, बुराइयों पर नहीं, अकड़ना नहीं। अपने आप के अच्छाइयों के ऊपर विशेष रूप से जो ध्यान देता है वह स्वाभिमानी होता है। विनयशील एक स्वाभिमानी का सबसे बड़ा लक्षण है। और विनयशील जो अकड़ता है वो स्वाभिमान नहीं, अभिमान ही है। अभिमान में व्यक्ति दूसरों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता और वो दूसरों को झुकाने के लिए तैयार होता है, ये अभिमान कहलाता है। गृहस्थ जीवन में कसायों के शमन का एक ही तरीका है कि वह दूसरों से जो चाहता है वह दूसरों को भी देने का प्रयास करे। हम घर में ये न चाहें कि किससे हमें क्या मिलेगा, हम ये सोचें कि हम किसको क्या दे पा रहे हैं। हम बहुत बार इस पर हमने कई बार प्रवचन दिए। हर पिता चाहता है कि बेटे से हमें क्या मिलेगा, बल्कि वो ये सोचे कि मैं बेटे को क्या दे पाऊंगा। हर बेटा चाहता है कि मुझे पिताजी से क्या मिलेगा, वसीयत में क्या मिलेगा। यदि वो ये सोचे कि मैं पिता को क्या दे पाऊंगा। परिवार के हर संबंध में एक ही बात विचार करे, किससे हमें क्या मिलेगा, यह सोचना बंद करो, इससे कसाय बढ़ती है। मैं परिवार में किसको कितना सुख दे पा रहा हूँ, यह विचार करें, कसाय शांत हो जाए। दूसरा विचार करें कि हम जो जिस प्रकार से जो अपने उनके सामने वाले के नेचर को समझें, स्वभाव को समझें कि उस सामने वाले का नेचर क्या है। अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए परिवार का चयन न करें, परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदा तैयार रहें। कसायाँ धीरे धीरे कम होंगी और पूर्ण समाप्त तो ग्रस्त में होंगी नहीं, लेकिन कम जरूर की जा सकती हैं। सौरभ जैन बिजूरी से, नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिष्ठित वेदी के पास बाजू में यदि हम कोई काम करवाते हैं कारीगरों के द्वारा, उसकी शुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए महाराज श्री? प्रतिष्ठाचार्यों से एक सामान्य शुद्धि होती है, वो शुद्धि करा लेना चाहिए। अशोक गांधी 16 अहमदाबाद से, नमोस्तु महाराज श्री। इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसने जान लिया कि संसार में सुख नहीं है। महाराज जी, हम इस बात को अपने मन को कैसे समझाएं, समाधान दीजिए। जो संसार के कार्य हैं उनके दुख का अनुभव करो।
दुख की अनुभूति सुख की कीमत बढ़ा देती है। पानी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब प्यास लगती है तो पानी की कीमत एक लोटा पानी कोई कहे कि ले लो भाई 50 रुपये में, और जब प्यास लगती है तो कोई कहे कि 1000 में लेना है, तो भाई एक नहीं, जो लेना हो तो प्यास पानी की कीमत बढ़ा देती है, दुख सुख की कीमत बढ़ा देता है। तो जो सांसारिक क्रियाएं हैं उनके संबंध में आप समझें कि तुम्हें कितना सुख मिला, कितना सुख तुम पा पाए, और यदि यह ग्रहण नहीं करते तो कितना सुख प्राप्त कर पाते। तो सुख और दुख की ये दोनों कल्पनाओं को सामने रखेंगे तो हमें निर्णय कर सकते हैं कभी कि सुख क्या है और दुख क्या है। आरती जैन टूंडला से मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। नमोस्तु महाराज श्री। जिज्ञासा है, हमें स्त्री पर्याय से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत बार बता चुके, स्त्री पर्याय से अपनी पर्याय की आलोचना और अपने पर्याय के प्रति हमेशा ये परिणाम रखो कि हम स्त्री पर्याय की मुक्ति तुम क्यों चाहते हो। पहले तो ये विचार पड़ाओ कि स्त्री पर्याय से मुक्ति आप क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते? क्या कमी है तुम्हारे पास? स्त्री पर्याय से मुक्ति क्यों चाहते हैं? पहले ये प्रश्न उठाओ। पहला, यदि तुम्हें ये भाव है कि मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि स्त्री पर्याय से मुनि नहीं बन सकते, मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं अभिषेक नहीं कर सकती, इसलिए चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में कोई अपने स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकती, तो तुम्हारा स्त्री पर्याय के लिए ठीक है। अब तुम और किसी के लिए चाहते हो कि गुंडागिर्दी करने के लिए और भी किसी कार्यों के लिए, तो आपका पर्पस होना चाहिए कि स्त्री पर्याय से मुक्ति क्यों, कोई भी चीज़ को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। हम हमेशा कहते हैं आप मंदिर क्यों आए, घर में क्या कमी थी, क्यों आए मंदिर में? पहले घर की बुराई करो, वो दुर्गुण बताओ जो घर में नहीं था मंदिर में है। आप माला क्यों फेर रहे हैं, नोट गिनने में क्या कमी थी, नोट छोड़ करके माला क्यों गिन रहे हैं? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं बताओ, काहे के लिए आए? लमेटा में जंगल है, यहाँ क्यों आए? तुम जहाँ जहाँ थे वहाँ क्या कमी थी भैया बताओ? खाना नहीं था क्या, पीने नहीं था क्या, रहने को नहीं था क्या? यहाँ से अच्छा था, यहाँ तो यहाँ कैसे में बैठे हो? कुछ तो तुम्हें नजर आया है कि मेरे घर में मेरे नगर में जो नहीं था वह लमेटा में है। तो मेरे में क्या है जो तुम्हें अच्छा लगा ये बता दो। तुम्हारे घर में भी बहुत सारे मनुष्य थे, परिवार थे, माँ बाप थे, सब कुछ था, उन सब में क्या नहीं था जो महाराज में है जो यहाँ चले आए? वो खोजो। क्या नहीं था पहले ये खोजो। ये मत सोचो कि महाराज में क्या है, क्या नहीं था तुम्हारे परिवार में। जैसे ये प्रश्न उठेगा तैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब सोनगढ़ गए तो कान्जी से यही पूछा गिरनार से लौटते समय कि ये कान्जी तू ये बता, तू श्वेतांबर जन्म में जन्मा, कुल में जन्मा, वहाँ क्या कमी थी जो तूने दिगंबर धर्म अपनाया? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि दिगंबर धर्म में क्या अच्छाई थी, ये तो तुझसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ। अच्छाई बता देना बहुत सरल है, मंदिर में ये अच्छाई है, मंदिर में ये अच्छाई है, लेकिन तुम बताओ घर में क्या बुराई हो ये नहीं बता पाओगे। ये बताना कठिन है। महाराज में क्या अच्छाई है ये बता दो, महाराज बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, प्रवचन है सब, तो बताओ घर के मम्मी पापा में क्या बुराई, और महाराज ये नहीं बताऊंगा। वो भी तो पूज्य पुरुष हैं। माँ बाप में क्या कमी है ये तुम नहीं बताओगे, महाराज में क्या अच्छाई है ये बता दो। नो माला फेरने में क्या अच्छाई है बता दो, नोट गिनने में क्या बुराई थी बताओ। महाराज नोट गिनने की बुराई बताओ तुम, माला फेरने, महाराज नोट करने की बुराई नहीं बताऊंगा। माला फेरने में क्या अच्छाई है वो तो तेरे से ज्यादा
मुझे मालूम है। क्या गजब का पूज्यवर शांति सागर महाराज ने प्रेरण किया। और कान्ह जी कहता आप ये पूछो ना कि दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या थी। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूँ। तूने श्वेतांबर धर्म छोड़ा, कुल से जन्म लेकर 20 साल वहाँ साधु रह के पालन किया, वहाँ क्या ऐसी कमी थी जिस कारण तू वहाँ से भागा, जिसको छोड़ा तू। क्योंकि कोई कहीं से भागता है तो सबसे बड़ी उसकी एक कमी देखता है कि हाँ मुझे ये कमी है। तूने वहाँ क्या कमी देखी? श्वेतांबर साधु 20 साल रहा, तो कुल में जन्म लिया, क्या कमी थी श्वेतांबर साधु में, श्वेतांबर धर्म में, श्वेतांबर जाति में, जो तूने दिगंबर धर्म रहा? नहीं बता पाया। शांति सागर ने कमंडल पीछे उठाया, चल दिया। बोले तुझे दिगंबर धर्म को तूने समझे ही नहीं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कितनी बड़ी बात है। पहले जिसको हम छोड़ रहे हैं उसका पहले कमी महसूस करो कि इसमें क्या कमी है, और वो कमी यदि हमारे अनुभव में आ गई, बस सम्यक दर्शन यहीं से शुरू होता है। क्षयोपशम लब्धि में जब जीव ढलता है तो उसे कुछ पता नहीं रहता धर्म क्या है, धर्म में अच्छाई क्या है, देव क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या है, कुछ पता नहीं है उसको। मात्र इतना सा अनुभव हुआ, मुझे इस संसार में नहीं रहना, क्योंकि इसमें बहुत धोखा है, कसाय है, दुख है। तो कहाँ जाओगे मुझे पता नहीं। क्षयोपशम लब्धि की परिभाषा समझना। बस मुझे इस संसार में नहीं रहना, तो जाओगे कहाँ ये मुझे पता नहीं, क्या करोगे ये मुझे पता नहीं, बस मुझे इस संसार में नहीं रहना। भाई मैं संसार से आकुल व्याकुल हो गया। बस क्षयोपशम लब्धि जब प्राप्त होती है, इसलिए आप लोग जो चाहते हैं उससे निगेटिव रूप जिसको आप छोड़ रहे हो, वहाँ की कमी की अनुभव करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिया जैन जबलपुर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम गलत नहीं हैं और सामने वाला गलत समझे तो क्या करना चाहिए हमें? कुछ नहीं करना चाहिए। वो गलत समझ रहा है, उसकी मर्जी, उसका ज्ञान है, ये उसका दोष है। उसको गलत दिखता है, तुम कौन होते हो? पीलिया वाले को पीला दिख रहा है, तुम क्या कर सकते हो, कैसे रोक सकते हो? वो कहता मुझे तो पीला दिख रहा है। अभी तो चंद्रमा को सोचना है कि मैं पीला हूं ही नहीं। अब चंद्रमा कहे तू मुझे पीला क्यों दिख रहा है? बोले साहब मुझे पीला दिख रहा है, मुझे पीला दिख रहा है, मैं क्या करूं? अब ये सोचना, जिसको पीलिया हुआ है उसको पीला दिख रहा है, उसको समझाऊं कि पीला मत देख, कि चंद्रमा को कहूं कि तू कैसा है? बोले मैं तो सफेद हूं। तो बस क्या मतलब? इसी प्रकार सामने वाले को दोष दिखता है, उसकी दिख रहा है, उसको कैसे रोकें? और तुम में वह दोष नहीं है, आप अपने आप में निडर रहिए। यही यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय माना जाता है। जिनका यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है, सारे संसार में अपवाद फैलता है, बुराइयां फैलती है, उसको कोई विकल्प नहीं रहता। वो कहता कहने तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए चौथे गुण स्थान से ऊपर अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता ही नहीं है। पंचम गुण स्थान वर्ती का कभी अयस कीर्ति नाम कर्म नहीं, छठे सातवें का नहीं। और अपन देखते हैं इनके अपवाद तो फैलते। अपवाद फैलना अलग चीज़ है और फीलिंग करना अलग चीज़ है। अपन को फीलिंग नहीं करना। दुनिया स्वतंत्र है, उसकी आंखें हैं, उसका सोच है, वो जैसा दिखेगा वो वैसा मानेगा। विवेक जैन जावर से नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में स्टील की चौकी और टेबल क्या अशुभ होती है? यदि हाँ तो इनके स्थान पर उपयोग क्या करना चाहिए? कौन सी? मंदिर जी में स्टील की चौकी टेबल अगर हो स्टील की तो वो अशुभ होती है? मैं तो अशुभ तो नहीं, मैं तो यही कहूँगा लोहे से बचो। धार्मिक कार्यक्रमों में लोहे का जितना प्रयोग कम हो उतना अच्छा है, बस इतना ही करूँगा। अशुभ तो नहीं कहूँगा एकदम, लेकिन फिर भी शुभ और शुभतर यही है कि लोहा ना जितना कम हो उतना अच्छा है। अरे जैनी हो, मंदिरों की टेबल चांदी सोने की बनाओ, चांदी की नहीं बनाते को तो पीतल की बनाओ, तांबे की बनाओ, कोई कमी थोड़ी है भगवान के नाम से। और जो मैं तो यही कह रहा हूँ, जब से तुम लोगों ने दान देना शुरू किए हैं तब से बोलो समाज में घाटा हुआ है कि बढ़ोतरी हुई है?
मंदिरों में जितनी समृद्धि हुई है तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी। नहीं है तो तांबे के लाओ, पीतल के लाओ, अच्छा है, लेकिन लोहे का रखते हैं। मैं निषेध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि निषेध करना उचित नहीं। डॉक्टर सुरेश चंद जैन आगरा से, महाराज श्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आलू में क्या स्थावर जीव के साथ साथ त्रसजीव भी होते हैं? त्रसजीवों की बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि त्रसजीव अलग से उत्पन्न होते हैं। त्रसजीवों की स्थितियां जो बनती हैं, जिसे सड़ जाता है, गल जाता है, तब आलू में त्रसजीव निकालते समय होता है, क्योंकि जब आलू निकलता है तो गीला होता है और वहाँ मिट्टी भी गीली होती है। निकालते समय त्रसजीवों की विराधना बहुत होती है। आलू में त्रसजीव होते हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। दूसरा प्रश्न है महाराज श्री, इस पंचम काल में जीव 8वें स्वर्ग तक ही जा सकता है या 16वें स्वर्ग तक जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 8वें स्वर्ग से आगे नहीं जाते इस काल में। ऐसा कुछ लोगों की धारणा है। उनकी धारणा ये है कि आज पंचम काल में असम प्राप्त सिपाट का संगनन ही होता है, ऐसा मानते। पंडित जी साहब थे, पन्नालाल जी साहित्याचार्य, वो ऐसा कहा करते थे। इसका खंडन आचार्य श्री महाराज ने 2 बातों से किया। पहली बात तो जो खंडन किया वो इस बात से किया कि अनुभव से किया। असंप्राप्ता सिपाट का संगनन वाला 48 मिनट से ज़्यादा एक आसन से नहीं बैठ सकता, और हम लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5 घंटे बल्कि 24-24 घंटे ध्यान में बैठते हैं। इसका अर्थ है कि असंप्राप्ता सिपाट का संगनन हम लोगों का नहीं है। 24-24 घंटे ध्यान में बैठना, दिन भर खड़े रहें, और इतना हम बिहार लोग करते हैं, तो इससे सिद्ध है कि असंप्राप्त का सिपाट का संगनन नहीं। दूसरा, आगम में पंचम काल शब्द से तो संबोधन किया नहीं, लेकिन ये किया है कि कर्म भूमि के जीवों को जो हैं उनके जब चौथा काल को छोड़ करके मनुष्यों के 3 संगननहीन होते हैं। तीसरा कारण दिया कि आज भी शास्त्रों में 16 स्वर को उत्पन्न करने की बात आती है। पंचम काल के जीव व्रतों का पालन करके 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं। इससे इन तीनों प्रमाणों से सिद्ध है कि आज 3 संगनन होते हैं, नाराज, अर्धनाराज नहीं, अर्धनाराज, कीलित और असंप्राप्ता सिपाट का संगनन। अतुल जैन सहपुरा भिटौनी से, गुरुदेव के चरणों में नमन। महाराज श्री, आज व्हाट्सएप पे पढ़ा कि लमेटा में नंद्यावर स्वस्तिक की स्थापना हो रही, तो महाराज श्री इसका क्या महत्व है, और इसमें सम्मिश्र शिखर की मिट्टी कलश में भरकर रखने से क्या महत्व है, और हम लोग उसमें रखेंगे तो हम लोग को क्या फायदा होगा? परसों मैंने बताया था इसके लिए, कल ही बताया था शायद, कल बताया कि नंद्यावर कभी भी कोई भी चीज़ हो, जैसे बुझा हुआ दीपक कभी अपने आप कभी नहीं जलेगा, कभी नहीं जलेगा। उसे किसी जलते हुए से स्पर्श कराना पड़ेगा, चाहे जलती हुई माचिस की काड़ी हो अथवा दीपक हो, प्रज्वलित चाहिए। इसी प्रकार ये जमीनें सब पड़ी हुई हैं, मिट्टी है, सामान, इनको तीर्थ के रूप में प्रज्वलित करना है। तो जो तीर्थ हजारों बारों से, लाखों करोड़ों वर्षों से पूजित है, वंदनीय है, महापुरुषों से उससे उनकी माटी जो प्रज्वलित है, जो वंदनीय है, पूजनीय है, जिस माटी को रज माथे से लगाते हैं, उस माटी को यहाँ स्पर्शित कराया जाए तो ये माटी भी तीर्थ रूप हो जाएगी। और मैंने ये सब क्षेत्र जितने नए बनते हैं उनमें किया, उनके अप्रत्याशित लाभ मिले। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास है, एक राजस्थान में बूंदी के पास है सिलोड़ा, सीलोदेव क्षेत्र का नाम दिया। जब मैं गया तो उस खेत की एनर्जी 0 थी, बिल्कुल 0, बल्कि माइनस में थी। मैं 2 दिन वहाँ पर बैठा रहा। मैंने बिहार का मन बना लिया कि यहाँ क्षेत्र नहीं बन सकता, क्योंकि इतनी नकारात्मक -0 में जा रही हो, तो मैंने कहा यह क्षेत्र नहीं बनेगा। 2 दिन रहा, लोगों में हताश हो गया, महाराज आप ही कैंसिल कर दोगे, मैं तो कितने सालों से आपका इंतजार किए हूँ।
कि आप आएंगे तो ये तीर्थ बन जाएगा, लेकिन आप कैंसिल कर दिया तो ये कभी नहीं उठेगा। मैं फिर एक दिन रुका, फिर मन आया कि एक बार देखते हैं। तो मैंने कहा देखो एक अंतिम प्रयास है, जैसे आप लोग कहते वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कुछ भी ले लो, मैंने कहा एक ऑक्सीजन है, यदि हो जाए, मैं कहूँगा नहीं कि बनेगा, आप सम्मेश शिखर की माटी मंगा लीजिए। सम्मेश शिखर की माटी की स्थापन करके मैंने नंद्यावर्त की स्थापना की, और जैसे ही नंद्यावर्त की स्थापना हुई सम्मेश शिखर की, विराजमान किया 10 बजे सामयिक के बाद जब मैंने वहाँ जाके देखा, ठंड का समय था, उस क्षेत्र की एनर्जी 10,000 पहुँच गई, -0 में थी 10,000। मैंने भी नापा और यंत्र से भी नापा। आजकल एनर्जी नापने के यंत्र आ गए, मैं तो अपने खुद अनुभव से नापता हूँ। 10,000 मैंने अपने आप में कह दिया कि एनर्जी बढ़ चुकी है, हजारों में पहुँच गई। तुरंत लोगों ने प्रैक्टिकल के एक यंत्र आता है वो रखा, 10,000 की एनर्जी उसी दिन माटी के रखते ही नंद्यावर्त की स्थापना करते। वो प्रैक्टिकल मेरे लिए और विश्वास का कारण बना, और फिर मैंने जिन जिन क्षेत्रों पर रखी, आज वे क्षेत्र दिन दूने रात चौगुने पूजा और अतिशय में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए नंद्यावर्त में सम्मेश शिखर की, और एक नंद्यावर्त एक ऐसा पवित्र, एक ऐसी शक्ति है, सारी दुनिया प्रलय में नष्ट हो जाती है, मात्र एक नंद्यावर्त नष्ट नहीं होता। सम्मेश शिखर और अयोध्या के नीचे नंद्यावर्त की स्थापना, सब नष्ट हो जाएगा। इतनी गर्मी पड़ेगी, ये पहाड़ गल करके लावा बन जाएंगे, एक पत्थर की इतना सा कंकड़ नहीं बचेगा, सब धूल हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा, इतनी गर्मी पड़ेगी। लेकिन उतनी गर्मी के बाद भी नंद्यावर्त किंचित मात्र भी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। और वो नंद्यावर्त को देख करके देवता जैसे उस, देखो दूसरा चमत्कार, पहला तो उसका अक्षय अखंडपना, दूसरा उसका है कि देवता जैसे कहेंगे ऐसे प्रलय में ये क्या चीज चमक रही है, नंद्यावर्त है। और जैसे देवता उस नंद्यावर्त की पूजा करेंगे, नमस्कार करेंगे, रत्न पुष्प वृष्टि करेंगे, और जैसे ही नंद्यावर्त की पूजा होगी, प्रलय काल की जो विभीषिका है वो शांत होकर के सुवृष्टि में बदल जाएगी। पूजा करते इतनी प्रलय, जहर बरस रहा है, अमृत बरसना शुरू हो जाएगा, 7 सुवृष्टियां चालू हो जाती हैं नंद्यावर्त की पूजा में। तो नंद्यावर्त की जो स्थापना करने से अक्षयपना इसको प्राप्त होता है। मैंने इसका एक बार प्रैक्टिकल किया, क्योंकि मैं पहले खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, तब तुम बताता हूँ। बांसवाड़ा के अंदर जब नंद्यावर्त की स्थापना हुई, बीरूदय के अंदर, मैंने वहाँ के लोगों को कहा कि इस क्षेत्र के अंदर आप जहाँ नंद्यावर्त की स्थापना की है, वहाँ मात्र जब भी आपको कोई विकल्प आए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने आ जाना, और एक माला फिर लेना, यहाँ बैठ करके भक्तांबर पढ़ लेना। नंद्यावर्त था, कुछ नहीं, माटी थी, जैसे यहाँ खेत है ना, ऐसे वहाँ खेत। लोगों ने शुरू किया, इतने अप्रत्याशित रिजल्ट आए, इतने अप्रत्याशित कि आश्चर्यचकित लगे। महाराज जी, मैंने वहाँ जाके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, मैंने माला फेरी, ऐसा हो गया, वहाँ लाइन लग गई। और लोगों ने, तो इसलिए ये नंद्यावर्त हमारे लिए बहुत अमूल्य है। जिस क्षेत्रों में नंद्यावर्त की स्थापना होती है, वे सम्मेश शिखर जैसे पूजनीय और वंदनीय और अतिशय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यह नंद्यावर्त की स्थिति, आप लोग क्या इसको लाभ मिलेगा? आप यदि ऐसे स्थानों पर करेंगे तो आपके जीवन में भी कभी अंधेरा नहीं आएगा। जब भी अंधेरा आएगा, कोई लाइट लेके आ जाएगा। जब भी तुम्हारी गाड़ी की लाइट जाएगी, कोई आगे गाड़ी लाइट वाली आ जाएगी। जब भी तुम भटकोगे, कोई रास्ता दिखाने वाला आ जाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में ऐसे आओगे कि अब बचने की कोई आशा नहीं है, और यदि तुमने नंद्यावर्त की स्थापना की है, तो शायद ये नंद्यावर्त तुम्हारा कवच बनकर के तुम्हारी जिंदगी को बचा ले। तो अनेक जो जिस स्वभाव वाला है, वह अपना स्वभाव पूजने वाले को भी प्राप्त करता है। जो जैसे की पूजा करता है, उसको वैसा ही मिलता है। जो जिस प्रकार का स्वभाव वाला होता है, उसकी संगति से वैसा ही स्वभाव प्राप्त होता है। तो नंद्यावर्त का जो स्वभाव है,
हम स्थापित करेंगे। सम्मेद शिखर की जो स्वभाव है माटी का, वो तुम्हारी जिंदगी में भी जो कभी अवगुणों की बात आएगी तो ये सम्मेद शिखर की माटी तुम्हें गुणों को उत्पन्न करने में कारण बनेगी। सम्मेद शिखर पर जाने वाला व्यक्ति अपने कर्मों का नाश करता है। ये भी शायद तुम्हारे दुश्मनों को, तुम्हारी नकारात्मक स्थिति को, तुम्हारे बुरे दिनों को नाश करने में कारण बन सकता है। निमित्त हैं ये सारे। अब निमित्त को जितनी श्रद्धा भक्ति से स्थापित करोगे वे तुम्हारे लिए कार्यकारी होंगे। कल यहाँ पर एक नया तीर्थ से 150 बीघा में बनने वाला एक नया, जबलपुर के किसी जिले में, जबलपुर में अभी तक कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं, कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं। मंदिरों को तीर्थ घोषित किया है, हम नहीं किया है, लेकिन तीर्थ जिसे कहते हैं जो बहुत बड़े लंबे चौड़े मैदान में होते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र कहीं जबलपुर पर तो नहीं है। और सबसे निकट यहाँ सिहोरा है, सहपुरा भिटौनी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, जबलपुर की सीमा के लिए तो बहुत बड़ा। जबलपुर वाले सारी दुनिया में तीर्थ वंदना करने जाते हैं, लेकिन दुनिया के लोग जबलपुर जिले में तीर्थ वंदना करने नहीं आते। ये ऋण है तुम्हारे ऊपर। तुम जिंदगी में सदा दूसरे के यहाँ जाते रहो तो तुम्हारा मन क्या होता है, कभी एक आध बार तो दूसरों को मैं बुलाऊं। किसी के यहाँ तो हमेशा जाते रहो तो व्यवहार होता है, भाई एक आध बार मैं भी आपको अपने यहाँ बुलाऊं। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में होना चाहिए कि हम सदा दूसरे प्रांतों में जाकर, भगवान झूलों में जाकर भगवानों की वंदना करते हैं। क्यों ना एक ऐसा तीर्थ बनाया जाए कि सारा भारत हमारे जिले में आकर के नमस्कार करे, वंदना करे। व्यवहार है ये सब, जो तुम्हें व्यवहार में अनुभूति होती ऐसे होना चाहिए। तो जबलपुर जिले के लिए गर्व करना चाहिए कि अब एक ऐसा तीर्थ बन रहा है जिसमें सारे भारत के लिए हम लोग वंदना करने जाते, कभी दक्षिण, कभी राजस्थान, कभी शिखर जी, कभी कुंडलपुर, कभी दूसरे जिलों में जाकर के वंदना करते हैं, दूसरे जिलों में जाकर पुण्य कमाते हैं। अब हमारे यहाँ एक ऐसा मार्केट, ऐसा बाजार, ऐसी दुकान, ऐसा उपभोक्ता गृह खुल रहा है जहाँ भारत के सारे जैनी लोग पुण्य कमाने यहाँ आएंगे, माथा टेकने यहाँ आएंगे। और जो कल्पना यहाँ आई है वो कल्पना जिस दिन साकार होगी, महानुभाव, जो व्यक्ति उत्तर भारत आएगा वो लमेटा से जाए बिना रह नहीं सकता। यदि शोरूम अच्छा है तो ग्राहक को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं ग्राहकों को बुलाता नहीं हूँ, मैं तो शोरूम इतना बढ़िया खोलता हूँ कि ग्राहक दूर से देखकर पहले तो शोरूम में अंदर आ जाता है, और एक बार अंदर आया फिर तो वो चकाचौंध हो जाता है। एक बार अंदर आएगा, जैसे ही भगवान की मूर्ति देखा, कितनी विशाल। अभी तक एमपी में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं है जितनी बड़ी पद्मासन मूर्ति विराजमान करने का यहाँ पर अभी भेड़ाघाट में सबसे बड़ी प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित हुई है। उससे बड़ी मूर्ति लमेटा के इस 150 बीघा के प्रांगण में विराजमान होगी। अपने आप लोगों का मन ऐसा बनेगा कि वहाँ वंदना करने जरूर चलना। और सबसे बड़ी चीज, मेन हाईवे पर कौन सा तीर्थ है बताओ, एमपी वाले बताओ। मेन हाईवे पर जो बिल्कुल इतना बड़ा, कौन सा हाईवे कहलाते हैं? बॉम्बे भोपाल, कौन सा हाईवे है? कौन सा है? NH12। भोपाल बॉम्बे, जबलपुर भोपाल है इधर, जयपुर, पूरा बहुत बड़ा हाईवे। अभी बताओ ऐसा तीर्थ बताओ जो मेन हाईवे पे हो, याद दिलाओ तो मुझे। हैं? नहीं, वहां के नहीं पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश की पूछ रहा हूँ। पजोलिया के तो मुझे ही मालूम है सब कहाँ है। नारेली सबसे बड़ा हाईवे पर है, मेन एक क्षेत्र है राजस्थान का मुख्य हाईवे, जो सबसे बड़ा हाईवे नारेली। और मध्य प्रदेश का तो मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा है, नहीं है, मेन हाईवे पे नहीं है, अंदर है, बहुत अंदर है। ये लखनऊ में कोई तीर्थ है क्या? ये मंदिर कहलाते हैं। मात्र अभी भारत, हमारे एमपी में पहला तीर्थ क्षेत्र है जो मेन हाईवे पर
कल शुरू होने वाला है। कल इसका नामकरण भी होगा और इतने बड़े प्रांगण में 150 बीघा, अभी तो और 15-20 बीघा और बढ़ जाएगी, 200 पौने 200 बीघा जमीन पर बनने वाला ये तीर्थ पहला होगा। इतना बड़ा तीर्थ की पहली ही जमीन हो और जो माँ तीर्थ के नाम से ही समर्पित की हो। और लमेटा के लोगों ने, लमेटा में जो एक ही कुल वाले हैं सब, एक वंश वालों की जमीन है, एक वंश, मान एक वंश है, एक गोत्र है ना, एक ही गोत्र, एक गोत्र एक वंश है। हाँ, तो ये इनकी एक की पूरी 200 बीघा जमीन है और सारे भारत के लिए इन्होंने कल दान में समर्पित कर दी। पूरी मीटिंग बैठी थी, सब लोग, अध्यक्ष चीनी वगैरह ये लोग सब कोसा, सब लोग बैठने गए, सब ने बड़े सहज भाव से कहा कि यदि तीर्थ बनता है तो हम अपनी सारी जमीनें भारत के लिए, दिगंबर जैन समाज के लिए समर्पित करते हैं। अब सारे भारत को दिगंबर समाज के लिए 200 बीघा जमीन समर्पित हुई है। सारा भारत मिलके खरीदना चाहे तो नहीं खरीद पाते। हाँ, जमीन खरीदना कोई बहुत, ये तो बनी बनाई मिल गई है। थोड़े बहुत बीच में आ रहे हैं, वे भी अपना अवभाग्य मान के समर्पित कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन साइड में आ रही है, हमें बदले में दूसरी ज़मीन दे दो, तुम्हारे ज़मीन पर छेद बनेगा। तो ये सब शुभ लक्षण कल शुभ मुहूर्त में सब प्रकट हो जाएंगे। यही नंद्या व्रत का महत्व कल, आज तो बातों में सुना है, आज तो कानों से सुना है, कल आंखों से देखना। ब्रह्मचारिणी रानी दीदी पुसद महाराष्ट्र से पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पूज्य श्री अष्टमी 14 के दिन किसी स्तोत्र पाठ करने का नियम हो और उस दिन यदि हम जीणवाणी नहीं छूने का कारण हो तो पाठ भी पूरा याद ना हो और पाठ नहीं पढ़ा हो तो नियम टूट जाएगा क्या? यदि अशुद्धि आदि सूतक आदि में है, यदि कोई सुना देवे तो अच्छा है, सुन लेना। नहीं सुना पाए तो जब सूतक हट जाए तब डबल पाठ कर लेना, ऐसे करना। सौरभ जैन, विनीत जैन फिरोजाबाद से, मेरे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम कहीं तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार के मंदिर होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर भी, तो हमें दोनों मंदिर में जाना चाहिए या नहीं? अब देखो, ये प्रश्नों को हम इस सार्वजनिक मंच से घोषित नहीं कर सकते। आप कौन हैं? आप कौन हैं? दिगंबर। तो बस फिर क्यों पूछ रहे? एक पड़ोसी के बेटे को बाप था, एक स्वयं का बाप था। एक बेटा भगवान महाराज जी, ये दोनों को बाप पापा पापा कहते। मेरा दोस्त इसको पापा कहता है, मैं इसको पापा कहता हूँ। हम किसको पापा कहें? बोलो, एक दो बोले, ये कौन? ये इसका पापा है, ये मेरा पापा है, और हम दोनों एक दूसरे के पापा को पापा कहते हैं व्यवहार में। हम किसको पापा माने? अरे भाई, अपने अपने बाप को पापा मानो। अपने तुम दिगंबर हो तो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो श्वेतांबर। तो ये प्रश्न कर करके तुम अपनी नादानी दिखाते हो कि तुम अपने बाप को ही नहीं पहचानते, तो तुम कौन सी औलाद हो ये मैं बताऊं? जिसको यही पता नहीं कि मेरा बाप कौन है, जो ये पूछ रहा है कि पड़ोसी के बाप को बाप कहूं या अपने बाप को बाप कहूं, तो तू अपनी खुद जात बता रहा है कि मैं किसकी औलाद हूं। यदि तुम अपने आप में इतना तो ज्ञान करो रे, कम से कम अपने बाप की पहचान तो करो। और इसमें पूछने की जरूरत नहीं है जो तुम पूछ रहे हो। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। कल प्रातः जब एक नवोदित तीर्थ का अभ्युदय हो तो हर घर का हर व्यक्ति एक एक नंद्या व्रत वहां जरूर स्थापित करे। सम्मेद शिखर की माटी का एक एक कलश जरूर समर्पित करे। उसके लिए 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। संभव हो तो परिवार का हर सदस्य एक एक नंद्या व्रत लेकर के आए, एक एक सम्मेद शिखर की माटी का कलश यहां समर्पित करे। जिन्हें भी अपने नाम देने हैं हमारी समिति के पास नाम भेज देंगे। और जो लोग इस तीर्थ से जुड़ना चाहें, इस तीर्थ के महामहिम बनना चाहें, 101 कलश की राशि निर्धारित है। राशि देने के लिए 5 वर्ष का समय है। परम शिरोमणि संरक्षक अगर आप बनना चाहें तो 21 कलश की राशि निर्धारित है। ये राशि देने के लिए भी 5 वर्ष है। 3 नाम हमारे बीच आ चुके हैं। इसी क्रम में शिरोमणि संरक्षक
बनने के लिए 11 कलश की राशि निर्धारित है। 5 वर्ष का समय है। इसके लिए भी 5 नाम हमारे बीच आ चुके हैं। परम संरक्षक के लिए 5 कलश की राशि निर्धारित है और राशि प्रदान करने के लिए 5 वर्ष हमारे बीच होंगे। इसके लिए भी हमारे बीच 4 नाम आ चुके हैं। संरक्षक के लिए 1 कलश की राशि निर्धारित है और मात्र 20-20 हजार रुपए करके भी प्रतिवर्ष देंगे तो 5 वर्ष में राशि आप सभी लोग प्रदान कर देंगे। और 27 नाम हमारे बीच आ चुके हैं। मैं एक आग्रह सभी से करना चाहूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं, भारतवर्ष और विश्व का कोई भी आदमी इस नवोदय तीर्थ से जरूर जुड़े। भले 1 कलश की राशि समर्पित करे, लेकिन इसका संरक्षक बनकर के एक तीर्थ के अभ्युदय से पुण्य कमाना प्रारंभ करे। क्योंकि आज समय अधिक हो चुका है, नामों का वाचन हम कल करेंगे। जो संरक्षक के लिए नाम और हमें प्राप्त हुए हैं, ये सारे नाम कल करेंगे, क्योंकि आज अब 15 मिनट बचे जिज्ञासा के लिए। और प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र के शुभारंभ के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सांगानेर संस्थान के विद्वान पुलक जी शास्त्री को, और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती सुमन पत्रावली बेलगांव। माइक शीघ्रता से पहुंचाएं। पूज्य मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनीश्री, आपकी शैली और आचार्य श्री की शैली आपकी शैली और आचार्य श्री की शैली थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग तो भक्त तो बहुत बनाते हैं, लेकिन पुचकार पुचकार के नहीं, फटकार फटकार के बनाते हैं। और हम लोग फटकार खा खा के ऐसे भक्त बन जाते हैं कि कहीं हिलना डुलना भी नहीं हो पाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुचकार पुचकार के भक्त बनाते हैं। तो इन दोनों में महाराज जी डिफरेंस क्या है? हम लोग बिजनेस करते हैं। आज तक आप ध्यान रखना पुलक जी, सुभाष चंद्र बोस और गांधी दोनों नहीं होते तो देश स्वतंत्र नहीं होता। गांधी जी ने आज तक कभी सुभाष चंद्र बोस की बुराई नहीं की और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की बुराई नहीं की, और दोनों विपरीत स्वभाव वाले थे और दोनों जानते थे। गांधी जी जानते कि सुभाष चंद्र बोस के बिना एक अंग्रेज भगेंगे नहीं, और ये भी जानते थे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बिना ये चाबी देने वाले नहीं हैं। इसलिए आचार्य श्री और हम दोनों तुम जैसे लोगों को सुधारने के लिए गरम दल और नरम दल दोनों चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों स्थितियां नहीं बनेंगी तब तक भय और प्रीति, ये 2 चीजें हैं। यदि प्रीति ही प्रीति की जाए तो कहते हैं कि लाड़ का बेटा सिर पर बैठे, और भय ही भय दिखाया जाए तो बेटा कभी वर्षित नहीं होगा। इसलिए लाभ, भय और प्रीति दोनों चाहिए किसी कार्य को सुधारने के लिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। श्री दिगंबर जैन समर्थ संस्कृति संस्थान सांगानेर के संयुक्त तत्वावधान में समाज हित में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ नवोदित करने के लिए स्नातक परिषद का ट्रस्ट समिति का गठन हुआ था। उसी के अंतर्गत स्वाध्याय सेवा ग्रंथ स्वाध्याय समिति का गठन आपके आशीर्वाद से हुआ है। पूज्य गुरुदेव, हम सभी उस पोस्टर का विमोचन आपके आशीर्वाद से करना चाहते हैं। ग्रंथ स्वाध्याय सभी लोग आप लोग स्वाध्याय के क्रम में जो सांगानेर श्रमण संस्थान है अनेक आयाम निकाल रहा है। उद्देश्य एक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान ज्योति से अपने जीवन को प्रकाशित करे। 12 वर्षीय कोर्स निकाला था। अब ये ग्रंथ स्वाध्याय, कोई एक ग्रंथ को भी पढ़ना चाहे तो उसके लिए इन्होंने प्रयास किया है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। और ये पोस्टर यहाँ विमोचन होता हुआ आप सबकी करतल ध्वनि, जोरदार तालियां इस पोस्टर के विमोचन के साथ जुड़ेंगी। और एक महत्वपूर्ण नाम मुन्ना भैया और हरिश्चंद्र जी का, जो नवोदित तीर्थ के अभ्युदय में एक ऐसा नाम सदैव अंकित रहेगा जिन्होंने इस नवोदय तीर्थ के लिए उस भूमि से संलग्न अपनी भूमि 3 एकड़ की भूमि समर्पित कर दी, और उसके बदले में दूसरी भूमि उन्हें पर समिति प्रदान करेगी। इनके इन उदार भावों के लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें। भूमि का आज मैंने सब देखी, जिन जिन की भूमियां क्षेत्र के लिए वास्तु के लिए आवश्यक हैं वे सब समर्पित कर रहे हैं। इन्होंने 3 एकड़ जमीन अपनी समर्पित करके इनको क्षेत्र समिति दूसरे स्थान पर जो भूमि है वह परिवर्तित करके देगी। अब 2-3 लोग और हैं, वे कल सुबह तक सब लोग अपनी भूमि समर्पित करें। हमने 3 आइटम बताए, दान में, परिवर्तन में और यथा योग जो उचित मूल्य हो उसमें। जमीन तो किसी प्रकार से सब जैनियों की है अथवा जैनियों के लिए इस तीर्थ क्षेत्र में साधक बनना है, बाधक नहीं बनना।
तुम्हारी जमीन नहीं देने से यदि क्षेत्र का थोड़ा भी नुकसान होता है तो फिर मत समझना तुम्हारी जिंदगी में नुकसान हो तो फिर क्षेत्र के सामने हाथ जोड़ते मत आना। हाँ, फिर कल के दिन, क्योंकि आज क्षेत्र का तुम नुकसान करोगे, आज क्षेत्र के तुम काम नहीं आओगे, आज तुम्हारी जमीन क्षेत्र के लिए जरूरत है, तुम नहीं दोगे, कल तुम्हें कहीं धर्म की जरूरत पड़ेगी तो फिर धर्म भी बहुत अड़ियल है। हाँ, ध्यान रखना, धर्म भी बहुत अड़ियल है। तुम धर्म के नहीं तो धर्म तुम्हारा नहीं। जो धर्म के लिए समर्पित होता है, धर्म उसके लिए भी सदा अपनी छाया प्रदान करता है। महाराज जी, आपने हर कार्यक्रम असीम करने की बात की है, तो ये जो स्वाध्याय योजना है स्नातकों के लिए, उसको भी हम सभी आपके आशीर्वाद हाँ, से ये असीम विशेष रूप से पिछली बार स्नातक सम्मेलन में आया था कि जो स्नातक हैं, शास्त्री कर चुके, आचार्य कर चुके हैं, ये तो अपने आप में 12 वर्षीय कोर्स के बहुत ग्रंथ पढ़ चुके हैं, ये तो हाई क्वालिटी के हैं, विद्वान हैं। तो स्नातकों के लिए ग्रंथ क्या पढ़े जाएं, उनका कोर्स तैयार किया जा रहा है। यानी जो स्नातक सांगानेर से निकल चुके पंडित लोग निरंतर स्वाध्याय करते रहें, अपना ज्ञान न भूलें। ऐसे इसको भी मैं चाहता हूँ, जब तक जगत में विद्वान हैं तब तक ये ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहें, चलते रहें, ऐसा मेरा। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुमन पत्रावली बेलगांव की, और तैयार रहे वेदी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, हमारी यह शंका है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन तब तक आयु क्षय हो जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा पुरुषार्थ कर्मोदय के ऊपर डिपेंड है, हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, हमारी भूल, हम लेट जागे हैं। हाँ, जब तक हम जागे तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। हाँ, तो भूल हमारी है कि हमें थोड़ा जल्दी सोना था और जल्दी जगना था। तो ये भूल है, कर्मों की भूल नहीं, हमारी खुद की भूल है कि हम जाग नहीं सके। और जागने के लिए हमें पहले सोचना चाहिए थे, ऐसी कोई चीज़ खाने में नहीं आ जाए जो नींद बढ़ा देवे। तो हम चारों तरफ से अपने अनुकूल वातावरण करके सोते हैं। अब उस अनुकूल वातावरण में से निकलने की सोचते सोचते जिंदगी की शाम हो जाती है। इसलिए तो कहा है कि प्रतिकूल वातावरण बना रहेगा तो रात में नींद नहीं आएगी, सवेरे ट्रेन चुकेगी नहीं, और अनुकूल वातावरण बनता है तो दिक्कत हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें वेदी जैन, और तैयार रहे दिगंबर जैन समाज पाली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हम जब पूजा आरती क्यों उतारते हैं और उससे हम बच्चों का क्या हो सकता है? जाप पूजन आदि करने का मुख्य कारण होता है, इनसे हमें वो शक्ति मिलती है जो शक्ति हमारे पास नहीं है। इनसे हमें वो संकट दूर होते हैं जो संकट हमारे जीवन में आने वाले हैं, हम उससे बच जाते हैं। मान लो धर्म यदि हम करते हैं तो बहुत सारे हमारे अतीत में किए हुए भूलों और अपराधों को क्षमा कर देता है धर्म, उनकी सजा हमें नहीं मिल पाती है, इसलिए धर्म कर। नमोस्तु महाराज जी। इसके बाद जिज्ञासा करें दिगंबर जैन समाज पाली। चूंकि आपके 3 नाम आए थे, समय हमारे पास सीमित है, तो आग्रह होगा कि पाली समाज सभी लोग खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा करें। उसके बाद अंजना उजिया मूरी। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज पाली एवं हमारे परिवार की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे समाज के पाली में दिगंबर जैन मंदिर बनाने के भाव हुए। हे गुरुदेव, ऐसा कहते हैं कि पुराना मंदिर तोड़ने में कोई पाप लगता है, कृपया शंका का समाधान हमने करें। तो किसी एवं गुरुजी आपका सहनत एवं आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, आज तक हमने किसी शास्त्र में ये पढ़ा नहीं है, बस ये जरूर पढ़ा है कि पुराना मंदिर आप किस भाव से तोड़ रहे हैं, दुश्मनी भाव से, विरोध भाव से, या मंदिर को नया बनाने के भाव से। नया बनाने के एक डॉक्टर पेट को फाड़ता है और एक गुंडा पेट में छुरा भोंक के पेट को फाड़ देता है, लेकिन डॉक्टर जब पेट को फाड़ता है उसे पाप का बंध नहीं होता, पुण्य का बंध होता है, क्योंकि वो स्वस्थ करने के लिए फाड़ रहा है। तो मंदिरों में जो जीर्णोद्धार होते हैं, नवीनीकरण होते हैं, मंदिर तो पौधगलक हैं, जीर्ण शीर्ण होंगे ही, उनको तो बदलना ही पड़ेगा। सारे मकान जायदाद आप बदलते रहते हैं, तो मंदिरों में कोई आगम में ऐसा दोष नहीं है। मंदिरों के जीर्णोद्धार का शास्त्रों में पदे पदे विद्वान हैं।
जीर्णोद्धार, बल्कि एक नवीन मंदिर बनाना, 8 नवीन मंदिर बनाना और एक पुराने मंदिर को नया कर देना, ये 8 नए मंदिरों के बनाने से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए पुराने मंदिरों को हटा करके नए बनाने में कोई दोष नहीं। हमारे ये मंदिर पुरातत्व के लिए नहीं बने हैं, हमारे मंदिर भक्तों की पूजा पाठ के लिए बने हैं, पूजा पाठ के लिए बनाए हैं हमने, कोई पुरातत्व की शोभा के लिए नहीं बनाए। हमारे भक्तों को पूजा पाठ के लिए जब अनुकूलता पड़ी, समाज बढ़ गई तो बढ़ाना पड़ेगा, छोटे को बड़ा करना पड़ेगा, ये हमारी अर्थ क्रिया है, इसलिए कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें अंजना उजियामुरी और तैयार रहे दिव्या संगीता जैन इटारसी। चाहते हैं गुरु जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु उजियामुरी परिवार की नमोस्तु महाराज। महाराज जी हमारा ऐसा कैसा पोषण कर रहे हैं कि सौधर्म इंद्र बनने के बाद माता पिता बनने का भाव है, तो कैसे विशुद्धि बढ़ाए महाराज जी। जब चाहो जब बन जाना, पैसा निकालना पड़ेगा निकाल देना। आजकल सब चीज बनना बहुत ज्यादा कठिन नहीं, बस पाया है बन जाना है। इसके बाद जिज्ञासा करें दिव्या संगीता जैन और तैयार रहे पल्लवी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मेरे परिवार की ओर से, नमोस्तु इटारसी की सकल जैन समाज की ओर से नमोस्तु। संक्षेप में बोले सब लोग, समय कम है। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा बालक जब गर्भ में था तो 9 महीने हमको 52 गजा की प्रतिमा जी डेली दिखाई देती थी और उसके जन्म के बाद नहीं दिखाई दी, तो ऐसा क्या कारण है? अच्छा है, उसको 52 में जाके दर्शन करा देना। चलो आगे चलो। पल्लवी जैन अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहे सैफाली जैन। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, राग और मोह में क्या अंतर है? मोह एक संक्षिप्त नाम है जो राग भी मिला रहता है। मोह में मिथ्यात्व भी आता है। मोह जो है गलत मार्ग की तरफ भी ले जाता है, राग जो है गलत मार्ग की तरफ न ले जा करके जो मार्ग है उसी मार्ग में अति गिरधता पैदा करता है। मोह दर्शन मोहिनी भी होता है, लेकिन राग चारित्र मोहिनी ही मात्र होता है, ऐसा संबंध। सैफाली जैन अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहे समीक्षा जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और उसका फल कम मिलता है अथवा न्यून मिलता है, तो इसका दोषी कौन है, भाग्य हम? पुरुषार्थ किस क्वालिटी का होता है? एक चौकीदार बहुत पुरुषार्थ करता है लेकिन उसको वेतन कम मिलता है, और एक कलेक्टर कम पुरुषार्थ करता है उसको वेतन ज़्यादा मिलता है। तो पुरुषार्थ का अर्थ शारीरिक पुरुषार्थ, मानसिक पुरुषार्थ, विशुद्धि का पुरुषार्थ, लक्ष्य का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के अनेक भेद होते हैं। और एक पुरुषार्थ व्यक्ति कर रहा है, एक चोरी करके अपराध करके व्यक्ति जेल से भागने का प्रयास कर रहा है और वो भाग नहीं पा रहा है, तो ये भाग्य की भूल है कि उसके अपराध की सजा है। जेल से भागना चाह रहा है, खूब प्रयास करता है, खिड़की से मारता है और वो पूछता है महाराज जी मैं खूब प्रयास करता हूँ जेल से भागने की, तो ये मेरे भाग्य से नहीं भाग पा रहा हूँ या अपराध से? यहाँ भाग्य क्या करेगा? अपराध से नहीं भाग पा रहा है, अपराध किया था इसलिए नहीं भाग पा रहा। वो कह रहा मेरी किस्मत में नहीं लिखा बाहर भागना। तो इसी प्रकार से पुरुषार्थ किस पोजीशन में कर रहा है, अपराध करके यदि वो भागने का प्रयास कर रहा है तो भाग्य नहीं, उसका किया हुआ अपराध है। समीक्षा जैन अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहे सपना जैन, रुचि जैन, और दोनों खड़े होकर के एक जिज्ञासा करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि क्या किसी भी धर्म, पंथ या देवी देवता का मजाक उड़ाते समय अपने आप को या अपने धर्म को श्रेष्ठ कहलवा सकते हैं? सत्य को प्रेरित करने में कोई बाधा नहीं है। यदि कोई असत्य है, किसी धर्म और किसी से मतलब नहीं। यदि कोई डाकू है और उसको डाका अच्छा लगता है तो क्या उसकी निंदा करना बुराई है? सच्चा और खोटे का निर्णय करना पड़ेगा, इसमें देखना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें सपना जैन, रुचि जैन, दोनों खड़े हों और एक जिज्ञासा करें। तैयार रहे नेहा जैन। गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब अति कर्मों की मार पड़ती है तो अपनी सहन शक्ति क्यों कम हो जाती है? महाराज जी, उस सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या होता है? अपराध करते समय मजबूत रहता है। अपराध करना पुण्य कर्म के उदय में होता है और अपराध की सजा पाप कर्म के उदय में होती है, इसलिए वो घबरा जाता है।
जब अपराध करता है तो पुण्य का उदय है, बिना पुण्य के अपराध हो ही नहीं सकता। और जब सजा मिलती है तो पाप कर्म का उदय है, इसलिए घबरा जाता है। ऐसा। श्रीमती नेहा जैन अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहें। आरती जैन। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, सुनते हैं कि वीर निर्माण संवत सबसे पुराना है, फिर भी ये इतना प्रचलित नहीं हुआ, जबकि हम लोग हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, ऐसा क्यों? संवत तो चौथे काल के कोई भी प्रचलित नहीं हुए। एक भी संवत किसी भी दुनिया में चौथे काल का कोई प्रसिद्ध नहीं है। 2500 वर्ष से पुराना कोई भी संवत दुनिया में नहीं है, कोई भी संवत दुनिया में नहीं। संवत प्रचलित हैं, सब के सब संवत 2500 वर्ष के बाद के हैं। यूं मानो कि शक संवत, साली संवत कुछ है, ये सब पंचम काल के संवत ही प्रचलित हैं। चौथे काल का तो कोई संवत है ही नहीं। अब अनुयायी जितने होते हैं, अब महावीर स्वामी को मानने वाले लोग अनुयायी कम हैं, इसलिए उसकी प्रचलन कम हो पाया। ऐसा। जिज्ञासा करें आरती जैन और तैयार रहें शर्मिला जैन भारती भंडार। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, द्वादश पाठ्यक्रम के अंतर्गत पंचम वर्ष में आलाप पद्धति के अंतर्गत 6 द्रव्यों की 15-15 विशेषताएं बताई गई हैं। उसमें एक विशेषता है प्रवेश रहित। इस विशेषता का क्या मतलब है? प्रदेश रहित को बोलते हैं हमारे साथ में एक प्रदेशी। कालाण को अप्रदेशी कहा जाता है। प्रवेश रहित महाराज जी, प्रवेश रहित, प्रदेश रहित नहीं, प्रवेश रहित। प्रवेश रहित, प्रवेश रहित, हाँ ठीक है। प्रवेश रहित का अर्थ होता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी प्रवेश नहीं करता। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र रहता है। 6 द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में 6 द्रव्य रह रहे हैं, सब एक ही प्रदेश में रह रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने स्वयं चतुष्टय में स्थिर रहते। आकाश के एक प्रदेश में रहते हैं, लेकिन आकाश के प्रदेश में प्रवेश नहीं करते, यानी आकाश रूप नहीं होते। अपनी स्वतंत्र सत्ता लेकर के प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता लेकर स्थापित रहता है। ऐसा। शर्मिला जैन भारती भंडार अपनी जिज्ञासा करें। तैयार रहे श्रीमती मणिकांता। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, गृहस्थ अवस्था में रहकर अकेले धर्म करने में और जोड़ी के साथ धर्म करने में कितना पुण्य का बंध होता है महर्षि? धर्म तो अकेले का ही होता है, लेकिन धर्म से साथ में यदि दूसरे को जो हमारे साथ करने में वो जुड़ जाएगा तो डबल पुण्य लगेगा कि दूसरे के। वैसे तुम अकेले पूजा करने जाते तो शायद दूसरा व्यक्ति प्रमाद कर देता, और दोनों ने नियम लिया कि दोनों साथ में करेंगे, तो एक दूसरे का नियम पालन करने के लिए दोनों करेंगे तो डबल पुण्य लगेगा दोनों को। माँ ने नियम ले लिया कि मैं बेटे के साथ ही अब मंदिर जाऊंगी। अब बेटा कई बार प्रमाद कर जाता, नहीं जाता, लेकिन अब माँ का नियम है, उस कारण से बेटा साथ में चला जाएगा। इसलिए व्यवहार पक्ष में संयुक्त करने में बहुत सारे एक दूसरे के लिए पूरक बन जाते हैं। और कई स्थानों पर देखा गया, सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती जब भी कोई धार्मिक क्रियाएं करता था, सपरिवारा कुंद भगवान ने देवों को कहा, वे नंदीश्वर गए सपरिवारा। तो परिवार के साथ करने में एक दूसरे की निमित्त पूरक बनते हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती मणिकांता और दिया जैन, अविनाश जैन, आन्या जैन। आप एक ही परिवार से तीनों एक साथ खड़े होकर के एक जिज्ञासा करेंगे। हे गुरुवर, हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार से सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, यह प्रश्न मेरी लड़की का है। मैं पूछ रही है कि पुण्य कर्म के उदय से मकान तो बनवा लिया है, लेकिन पाप कर्म के उदय से क्यों गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा हमारा? पाप कर्म को उदय से गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा। हाँ, तो उसका भोगांतराय कर्म का उदय। हमारे यहाँ 2 अंतराय कर्म के उदय हैं, लाभांतराय और भोगांतराय। तो लाभांतराय कर्म ने मकान तो बनवा दिया, लेकिन भोगांतराय कर्म के कारण से वह मकान को प्रवेश नहीं कर पा रहा है। कर्म का उदय,
कई बार वस्तु लाभ का तो है, लेकिन ऐसी बीमारी आ जाती है कि वो रोटी खा नहीं पाता। तो भोगांतराय कर्म के उदय होने से ऐसा होता है। दिया जैन, अविनाश जैन, अन्य जैन खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा करें और उसके बाद तैयार रहे आभास जैन। अगर उपस्थित हो तो खड़े हो जाएं। आभास जैन खड़े हो। निधि जैन, आभास जैन अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद निधि जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, हम बच्चों को पाठशाला में कितना महत्व है? पाठशाला में इतना महत्व है जितना पढ़ने के बाद घर तक आना, सुरक्षित आना, इतना महत्व है। यदि व्यक्ति पाठशाला जाएगा तो उसके जीवन में अच्छे संस्कार आएंगे। वह भविष्य में जाकर के बड़ा होने के बाद गलत मार्ग पर नहीं जा पाएगा। वो चलेगा सही, लेकिन बुरे लोगों की संगति में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन बुराइयों का ज्ञान उसे पाठशाला में करा दिया जाता है। निधि जैन अपनी जिज्ञासा करें, उपस्थित हो तो खड़े हो जाएं। और उसके बाद दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, ब्रह्मचारी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि मुकुट सप्तमी और मोक्ष सप्तमी क्या अलग अलग है, और कौन से भगवान की पूजन करना चाहिए मुकुट सप्तमी में और मोक्ष सप्तमी में? कौन से? सप्तमी अलग चीज है और मोक्ष सप्तमी अलग चीज है। मोक्ष सप्तमी में भगवान पारसनाथ की पूजा होती है। मुकुट सप्तमी में एक सामान्य जो कन्याएं कहती हैं उसकी एक कथा है। वो कन्याओं को लेकर के एक कथा है। उस कथा में पूजा का भी नाम लिखा रहता है और उस कथा को आप पढ़ ले, पूरी उस कथा में बाबूबली एक दिन पढ़ गए। मुकुट सप्तमी पुरानी है, मोक्ष सप्तमी बाद की है। उसके पहले से मुकुट सप्तमी चली थी। मुकुट सप्तमी के दिन भगवान को मोक्ष हुआ तो वो मोक्ष सप्तमी भी उसमें जुड़ गए। महाराज जी किस भगवान की पूजा करनी चाहिए उसमें? पूजा का मुझे मुकुट सप्तमी का ध्यान नहीं, मोक्ष सप्तमी तो पारसनाथ की जाती है। जिज्ञासा समाधान के इस सत्र को अब हम समापन की ओर लेकर के चलेंगे और इस पात्र का चयन करेंगे जिसे आज जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? शीघ्रता से भाव बनाएंगे। एकमात्र पात्र का हमें चयन करना जिसके हाथों में आरती के थाल पहुंचने जा रहे हैं। जिसका पुण्य जागेगा आज वही आरती करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएगा। शीघ्रता से अपने भाव बनाएंगे। 1 मिनट के अंदर ये पात्र हमें चयनित करना है। पुलक जी कुछ कह रहे हैं क्या? 11,111 रुपया, 11,111 रुपए। किसी के और भाव बन रहे हो तो शीघ्रता से मन बनाएंगे। 11,111 रुपए एक बार, 11,111 रुपए 2 बार, 2.5 बार, 3 बार और 11,111 रुपए 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे बीच उपस्थित है सांगानेर संस्थान के युवा विद्वान पुलक जी शास्त्री और साथ ही 2 और विद्वान हमारे बीच युवा विद्वान उपस्थित हैं। शैलेश जी किशनगढ़ से हमारे बीच आए हुए हैं, वे आ जाएं। और सौरभ जी जबलपुर से, आप तीनों आ जाएं और आकर के आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सबसे पहले पुण्यार्जक परिवार आरती करेगा, उसके पश्चात हम सभी लोग आरती करेंगे। बांसवाड़ा से हमारे शैलेश जी, ठीक है, आरती प्रारंभ करें। Thank you.
उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया मुनिवर, फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। बोलिए जगत पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की समस्त मुनि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे